नमो बुद्धाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आवर प्राइड हमारे गौरव पर। आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की मूल शिक्षाओं के बारे में। आइए जानते हैं बुद्ध ने हमें जीवन जीने का कौन सा मार्ग दिखाया और इस मार्ग की आप जानते हैं कितनी आवश्यकता है आज दुनिया को, जब दुनिया तीसरे वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर बैठी है। कभी व्यापार की वजह से, कभी वर्चस्व की जंग की वजह से, लेकिन आज जरूरत है बुद्ध की और बुद्धिज्म की। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। बुद्ध का अर्थ और जीवन क्या है? बुद्ध शब्द का मतलब है जागृत व्यक्ति। यह शब्द संस्कृत में बुद्ध से आया है, जिसका अर्थ है जागना। बुद्ध वह है जो पूरी तरह से जाग चुका है, जैसे कोई गहरी नींद से उठकर देखे कि दुख एक सपने की तरह खत्म हो गया है। गौतम बुद्ध भी एक मनुष्य ही थे, जैसे आप और हम, लेकिन उन्होंने अपने प्रयासों से वह मार्ग खोजा जिस पर चलकर हर कोई दुख से मुक्ति पा सकता है। गौतम बुद्ध पहले बुद्ध नहीं थे, उनसे पहले भी बुद्ध हुए थे। वे न तो भगवान थे, न पैगंबर थे, ना कोई अलौकिक शक्ति थे। वे तो एक साधारण मनुष्य थे। उन्होंने ज्ञान और करुणा और दुख से मुक्ति का रास्ता दिखाया। अब हम जानेंगे धम्म और नियम के बारे में। बुद्ध ने यह नहीं कहा कि किसी ईश्वर ने ब्रह्मांड बनाया है। उन्होंने धम्म की बात की, यानी वह नियम जो हर जगह चलता है। इसी नियम के अनुसार जीकर इंसान ज्ञान और करुणा पा सकता है और दुख से मुक्त हो सकता है। लेकिन दुख से भागा नहीं जा सकता, उसे समझना और जीना पड़ता है। बुद्ध ने कहा, मैं दुख और दुख से मुक्ति का मार्ग सिखाता हूं। बुद्ध की शिक्षाओं में एक सिद्धांत है, 12 निदान। यह हमें बताता है कि दुनिया की हर चीज आपस में जुड़ी हुई है। हमारे कर्म ही हमें दुख की ओर भी ले जाते हैं और मुक्ति की ओर भी। यही जीवन जीकर हम सब के लिए दुख कम कर सकते हैं। अस्तित्व के 3 लक्षण क्या हैं? बुद्ध ने जीवन के 3 सत्य बताए। पहला, अनित्य, यानी सब कुछ बदलता है। शरीर, भावनाएं, विचार कुछ भी स्थायी नहीं है। दूसरा, दुख, यानी दुख, जीवन में कमी है और अपूर्णता है। खुशी भी है, लेकिन वह स्थायी नहीं रहती। हम सोचते हैं हमारे पास और होना चाहिए। दूसरे के पास ऐसा क्यों है? दूसरे के पास इतना सारा क्यों है? हमारे पास क्यों नहीं? यही दुख का कारण है। अनात्म, कोई स्थायी मैं नहीं है। किसी चीज की स्थायित्व तो नहीं है। कोई स्थायी नहीं रहने वाला है। आज दुख है तो कल सुख भी होगा। आज गरीबी है तो कल अमीरी भी होगी। सभी के साथ ऐसा होता है। कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदलता रहता है। इंसान 5 हिस्सों से बना है, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। इन्हें मिलाकर हम मैं मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये सब अस्थायी हैं। झड़ते पत्ते, बहता पानी अनित्य का प्रतीक है। हंसी और आंसुओं के छोटे छोटे दुख और सुख की अस्थिरता है। 4 आर्य सत्य क्या है? बुद्ध की सबसे मूल शिक्षा है 4 आर्य सत्य। पहला है, जीवन में दुख है। दोस्तों, आज दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, चाहे वो अरबपति हो, खरबपति हो, दुनिया का सबसे बड़ा उद्योगपति ही क्यों न हो, सबसे अधिक अमीर ही क्यों न हो, लेकिन वो भी किसी न किसी बात को लेकर के दुखी है। उसके अंदर ये दुख है कि मैं और कमाऊं। ये दुख है कि जो पोजीशन, जो स्थिति मैंने पाली है, वो कहीं मेरे हाथ से निकल ना जाए। वो उसको संभालने में लगा रहता है। और ये भी एक
दुख का कारण है। और दुख का कारण है लालच। मैं और कमाऊं और कमाऊं और कमाता चला जाऊं, ये लालच है। मोह, मेरे अपने सब सुखी रहें, मैं उनके लिए कमा के रख दूं, मैं उनके लिए और पैसा कमाऊं और उनको सुखी रखूं, उनको सुख दूं। क्या ये वास्तव में ऐसा करना किसी को सुखी कर सकता है? नहीं, ये मोह का कारण है और मैं की भावना है। मैं क्यों? उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा? मैं तो बहुत बड़ा अमीर हूं, मैं बहुत बड़े पद पर हूं, मैं बहुत बड़ा फिलोसफर हूं। ये सब मैं यानी घमंड के कारण है। दोस्तों, दुख का अंत संभव है और दुख से मुक्ति का मार्ग है आर्य अष्टांगिक मार्ग। आर्य अष्टांगिक मार्ग के 8 हिस्से हैं। पहला, सम्यक दृष्टि यानी सही समझ। दूसरा, सम्यक संकल्प यानी सही विचार। तीसरा, सम्यक वाणी यानी सही बोलना। चौथा, सम्यक कर्म यानी सही आचरण। सम्यक आजीविका यानी सही जीविका। सम्यक प्रयास यानी सही मेहनत। सम्यक स्मृति यानी सजगता। और अंतिम है सम्यक समाधि यानी ध्यान और एकाग्रता। धम्म चक्र यानी धर्म का पहिया इन 8 तीलियों से ही बना है। यही मार्ग इंसान को दुख से मुक्ति की ओर ले जाता है। प्रत्येक इंसान के मन में 3 अग्नियां हैं। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा घर 3 आग से जल रहा है। यह घर है शरीर और 3 आग हैं तृष्णा। यानी तृष्णा क्या है? इच्छा और लालच। इच्छा और लालच इतने तीव्र हो जाते हैं कि शरीर को अंदर से जलाते रहते हैं। अगर किसी के पास अच्छा घर देख लेते हैं, किसी की अच्छी नौकरी देख लेते हैं, किसी के पास अधिक पैसा देख लेते हैं, किसी की बड़ी गाड़ी देख लेते हैं, तो मन में इच्छा होती है कि मैं भी ऐसा करूं। तो ये क्या होती है? इच्छा होती है, उत्पन्न होती है और लालच पैदा होता है और ये तृष्णा कहलाती है। दूसरा, क्रोध। क्रोध क्यों? जब कोई व्यक्ति आपसे आगे निकल जाता है, आपको क्रोध भी आता है, इच्छा होती है उससे आगे निकलने की। और अगर आपको कोई बुरा कह देता है तो आपको क्रोध आता है। क्रोध ऐसी अग्नि है जो शरीर को अंदर से जलाती रहती है और आपको में बदले की भावना लेकर के आती है। तो क्रोध भी अग्नि है जो शरीर को जलाती है। तीसरा, मोह, अज्ञान। दोस्तों, शरीर में आकर्षण ऊपर से होता है। जो व्यक्ति कुछ काले रंग का होता है वो चाहता है कि मैं गोरा कैसे बनूं। जो परिवार के लोगों से मोह होता है, बाप का बच्चों से होता है, बच्चों का बाप से होता है, इस तरह के मोह मां से होते हैं। लेकिन क्या ये मोह एक बंधन में नहीं बांधे रहते? बंधन में बांधते हैं, जबकि सत्यता कुछ और है। इंसान इसी मोह के कारण पाप भी कर देता है। वो लालच पैदा होता है उसके मन के अंदर और वो आगे बढ़ने की कोशिश में वो मेहनत के मार्ग को छोड़ करके वो अपराध या गलत रास्तों को चुन लेता है और वहां पर मोह के कारण वो बुरे कर्म कर बैठता है। ये क्यों होता है? अज्ञान की वजह से। अगर इन्हें काबू में न किया जाए तो यह हमें दूसरों को दुख देती हैं, लेकिन साधना से यही ऊर्जा प्रेम और करुणा में बदल सकती है। सार और आचरण क्या है? बुद्ध का संदेश सरल है, बुराई मत करो, भलाई करो और अपने मन को शुद्ध रखो। बौद्ध धर्म करुणा, मैत्री
धैर्य और दान को महत्व देता है। अहिंसा इसका मूल है। किसी को हानि न पहुंचाना, चाहे इंसान हो, पशु हो, पौधा हो या प्रकृति हो। बुद्ध ने अपने अनुयायियों से कहा, अंधविश्वास से मत मानो, पहले खुद परखो, फिर स्वीकार करो। बुद्ध ने कहा, अप दीपो भव, अर्थात अपने दीपक स्वयं बनो, अपना प्रकाश स्वयं बनो। यही कारण है कि बौद्ध धर्म एक व्यावहारिक मार्ग है जिसका उद्देश्य है इंसान को शांति और जागृति की ओर ले जाना। अंतिम लक्ष्य वही है जो स्वयं बुद्ध ने पाया, जागृति और मैं की भावना से मुक्त होना। दोस्तों, ये थी बुद्ध की मूल शिक्षाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धम्म की और गहरी बातें जानने के लिए हमारे चैनल अवर प्राइड हमारा गौरव से जुड़े रहिए। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।